हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और वीडियो में। और आज की वीडियो में हम करेंगे सेकंड चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर हमने लास्ट वीडियो में किया था और ये है हिंदी की बुक जिसमें हमने फर्स्ट चैप्टर किया था परिवेश। फर्स्ट चैप्टर क्या था? उठो धरा के अमर सपूतो। और अब हम कर रहे हैं सेकंड चैप्टर जिसका नाम है गोदावरी नदी। तो जिंगल तैयार हो बेटा? तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना एक नया चैप्टर। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए और एंड तक वीडियो को ज़रूर देखिए। अगर आपको भी कोई हॉलीडे होमवर्क मिला है हिंदी में तो आप हमारी वीडियो को देख सकते हैं। हम रेगुलर इसके सारे चैप्टर करवाएंगे 1 बाय 1। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हो तो चलिए शुरू करते हैं अपना एक नया चैप्टर। चलिए शुरू करते हैं सेकंड चैप्टर जिसका नाम है गोदावरी नदी। इसमें देखो नदियाँ दी हुई है ना, कावेरी, नर्मदा, चंबल, रावी, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा और यमुना। ये सारी नदियाँ इसमें फिल करनी है। हमें इसमें ड्रॉ करनी है। ओके, ड्रॉ कर। थोड़ी बहुत तो करी थी। थोड़ी बहुत कहाँ, 2 ही किया आपने? थोड़ी बहुत में तो आई थी। ओके, चलिए शुरू करते हैं। मैं रीड करूँगी क्वेश्चन आंसर, फिर मैं आपसे पूछूंगी बीच में। ओके। आज कक्षा में अध्यापिका ने भारत की प्रमुख नदियों के बारे में बताया, फिर गोदावरी नदी पर प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिया। नदियों के बारे में जानकर आरोही को बहुत अच्छा लगा। इसके साथ ही कुछ प्रश्न भी उसके मन में उठने लगे। आखिर ये नदियाँ कहाँ से निकलती हैं और कहाँ चली जाती हैं? यही सब सोचते सोचते वह घर आ गई। घर आते ही उसने हाथ मुंह धोए और भोजन किया। कुछ देर बाद वह अपने कमरे में गई और अपना कंप्यूटर खोल लिया। कंप्यूटर पर गोदावरी लिखते ही उसके बारे में सारी जानकारियों का खजाना खुल गया। वह पढ़ने लगी। कुछ विद्वानों के अनुसार गोदावरी नदी का नामकरण तेलुगु भाषा के गोद शब्द से हुआ है। किस से हुआ है? कौन से शब्द से? तेलुगु शब्द के गोद शब्द से। तेलुगु भाषा है वो, जिसका अर्थ क्या होता है? मर्यादा। क्या होता है? मर्यादा। गोदावरी दक्षिण भारत की प्रमुख नदियों में से एक है। यह भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी। गोदावरी नदी। इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। इसकी लंबाई प्राय, हाँ जी, दक्षिण क्या होता है? दक्षिण अपना होता है साउथ। साउथ में होती है। इसकी लंबाई कितनी होती है? 1465 किलोमीटर है। यह नदी महाराष्ट्र में नासिक जिले से निकलकर आंध्र प्रदेश की धरती से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। कहाँ से है ये गोदावरी नदी? कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र के नासिक जिले से बंगाल की खाड़ी तक। आंध्र प्रदेश की धरती से। मैम ये भी तो बोल ही सकते हैं फिर। आंध्र प्रदेश तो फिर दिखना है। जब यह नदी अपने उद्गम स्थान से निकलती है, उद्गम स्थान कौन सा होता है? जहाँ से ये निकलती, उत्पत्ति होती है, जहाँ से जन्म होता है। तब इसका प्रवाह छोटा दिखाई देता है। प्रवाह क्या होता है? बहाव। जिस गति से वो बहती है तो वह कौन सा होता है? छोटा दिखाई देता है। परंतु जब यह आगे आ जाती है तो इसका प्रवाह बहुत ही विशाल हो जाता है। विशाल मतलब ब्रॉड हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। गोदावरी नदी भारत के 4 राज्यों महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में बहती है। यह इन 4 राज्यों में बहती है गोदावरी नदी। ठीक है। इसके अलावा गोदावरी नदी केंद्र शासित प्रदेश कहाँ? पुदुचेरी के यामन से होकर भी गुजरती है। कहाँ से? पुदुचेरी के यानम से होकर भी गुजरती है। इस नदी का उल्लेख हमारे पुराणों में भी मिलता है। उल्लेख मतलब वर्णन। ठीक है, इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, वर्णन किया हुआ है इसका हमारे पुराणों में भी। इस नदी की 7 शाखाएं मानी गई हैं। कौन सी शाखाएं हैं? गोतमी, वशिष्ठा, कौशिकी, आत्रेयी, वृद्ध, गौतमी, तुल्या और भारद्वाजी।
अम्मा, हम्म, हम कृष्णा भी लिख सकते हैं। कृष्णा नहीं लिख सकते बेटा, जो है वही है इसमें। 7 शाखाएं होने के कारण ही इसे सप्त गोदावरी भी कहते हैं। गोदावरी नदी में मुजीरा, धारणा, सबरी, प्रवर, प्राहिता और इंद्रावती आदि की सहायक नदियां आकर मिल जाती है। कौन? ये सारी इसकी सहायक नदियां हैं, ये सारी शाखाएं हैं। अम्मा, मुझे याद है। आपके याद है? वेरी गुड। अभी क्वेश्चन आंसर में आएगी। ये गोदावरी नदी कृष्णा नदी के साथ मिलकर आंध्र प्रदेश में कृष्णा गोदावरी डेल्टा का निर्माण करती है। निर्माण मतलब बनाती है, बनाना। ठीक है। यह हमारे देश का दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा है। आरोही तो आपका नाम है। आरोही अभी गोदावरी नदी के बारे में पढ़ ही रही थी, तभी वहाँ माँ आ गई, ठीक है। आरोही ने माँ को गोदावरी नदी पर प्रोजेक्ट बनाने के बारे में बताया। तब माँ ने कहा, आरोही, अपने प्रोजेक्ट में यह भी बताना कि हमारे जीवन में नदियों का महत्वपूर्ण योगदान है। योगदान मतलब कंट्रीब्यूशन है। नदियाँ हमारी सभ्यता के विकास का केंद्र रही है, परंतु आज नदियों की स्थिति बहुत चिंताजनक है। आज हमारे देश की लगभग 70% नदियाँ दूषित हैं। यदि नदियाँ नहीं होती तो शायद हम भी न होते। इसलिए नदियों के संरक्षण के लिए हम सभी को प्रयत्न करना होगा। संरक्षण मतलब देखभाल के लिए, उनकी देखभाल के लिए हमें प्रयत्न मतलब कोशिश, ट्राई करना होगा, क्योंकि यदि नदियाँ नहीं बची तो मानव सभ्यता भी नहीं बच पाएगी। मानव सभ्यता, ह्यूमन। आरोही बोली, जी माँ, मैं अपने प्रोजेक्ट में नदियों के संरक्षण के लिए अवश्य ही जागरूक करूँगी। जागरूक करना मतलब सबको सावधान करना, अलर्ट करना। गोदावरी नदी के बारे में पढ़कर आरोही को बहुत अच्छा लग रहा था। उसे गोदावरी नदी के बारे में खूब सारी जानकारी मिल गई थी। कहाँ से मिली थी जानकारी? और कंप्यूटर से। चलो अब पढ़ते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। आ गया आपको लेसन समझ? ओके, बताओ आरोही को क्या ग्रह कार्य मिला था? गोदावरी। पूरा आंसर बताओ। आरोही को गोदावरी नदी के ऊपर प्रोजेक्ट बनाने के लिए गृह कार्य मिला था। आरोही को गोदावरी नदी का प्रोजेक्ट बनाने का गृह कार्य मिला था। आपने तो दोबारा बोलो। आरोही को गोदावरी नदी पर प्रोजेक्ट बनाने के लिए गृह कार्य मिला था। गृह कार्य। आरोही को गोदावरी नदी के बारे में जानकारी कहाँ से मिली? आरोही को मतलब गोदावरी नदी के बारे में जानकारी कंप्यूटर से मिली। भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। गोदावरी नदी में कौन कौन सी सहायक नदियाँ आकर मिल जाती है? गोदावरी नदी की नदियों का नाम? 7 सहायक नदियाँ हैं, जिनका नाम है मुजीरा, धारणा, सबरी, प्रवर, प्राहिता और इंद्रावती। आगे बताओ, गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ तक जाती है? गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले से बंगाल की खाड़ी इसका आंसर यहाँ है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, गोदावरी नदी की कितनी शाखाएं हैं, इनके नाम लिखिए। इसका आंसर है ये। गोदावरी नदी की 7 शाखाएं हैं, जिनका नाम है गौतमी, वशिष्ठा, कौशिकी, आत्रेय, वृद्ध गौतमी। तो दोबारा नहीं आता। ये एक ही नाम है, वृद्ध गौतमी, तुल्य और भारद्वाजी। आगे है, गोदावरी को सप्त गोदावरी क्यों कहते हैं?
गोदावरी को सप्त गोदावरी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी 7 सहायक नदियां हैं। 7 सहायक नदियां और 7 शाखाएं हैं, इसलिए इसे सप्त गोदावरी कहते हैं। माँ ने आरोही से प्रोजेक्ट में क्या बताने के लिए क्या माँ करता? ने आरोही को प्रोजेक्ट में लाने के लिए बोला कि आरोही गोदावरी नदी के बारे में अपने प्रोजेक्ट में यह बताना कि हमारे जीवन में नदियों के महत्वपूर्ण योगदान है। ओके, राइट, आपको वो करना है, टिक मार्क करना है। गोदावरी नदी का नामकरण कौन सी भाषा के शब्द से हुआ? तेलुगु। गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर। शॉर्ट में नहीं, इस तरह से ही लर्न करना है इसको। गोदावरी नदी का उल्लेख कहाँ मिलता है? पुराणों में। मैंने किया तो है, करेक्ट करना है आपको। गोदावरी नदी की डैश शाखाएं हैं। हमारे रैश में नदियों का महत्वपूर्ण योगदान है हमारे जीवन में। नदियां हमारी सभ्यता के विकास का केंद्र रही है। हमारे देश की लगभग 70% नदियां दूषित है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक संज्ञा शब्द ढूंढकर नीचे लिखना है। आपको पता है व्यक्तिवाचक कौन से होते हैं? जो कि किसी व्यक्ति विशेष को बताते हैं, वो होते हैं व्यक्तिवाचक। जातिवाचक जब किसी जाति के बारे में बताया जाता है, किसी पूरी जाति के बारे में। और भाववाचक जिसमें इमोशंस होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? भाववाचक। फील करते हैं जिसको, टच नहीं कर सकते। व्यक्ति कौन कौन है इसमें? देखो, गोदावरी, कृष्णा, भारत, आरोही। जाति मतलब पूरी जाति को बता रहे हैं, नदी, देश, कक्षा। और भाववाचक जीवन, लंबाई, महत्व और मानवता। 3 समान राइमिंग वर्ड लिखने हैं इसके। सारे रसों ने राज्य, राम, रात, राजन। रा से लिखना है इसको, र से। ये क्या? र जिसमें ऊपर चला जाता है। निर्माण, ईर्षा, आशीर्वाद, कर्म। प्रमुख, प्रभा, प्रातः, प्रेम। महाराष्ट्र, ट्रक, राष्ट्र, सौराष्ट्र। वचन बदलने हैं। कक्षा, कक्षाएं। नदी, नदियाँ। कमरा, कमरे। अध्यापिका, अध्यापिकाएं। शाखा, शाखाएं। झरना, झरने। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा एक और चैप्टर। अगर आपको हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम फिर मिलेंगे आपको अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय।